नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड, एमपी और राजस्थान नर्सिंग में अभी कह लीजिए कि एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे जो भी स्टूडेंट थे जो फर्स्ट ईयर में थे वो अब सेकेंड ईयर के हैं, तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ले। इस चक्कर में ना रहें कि आप एग्ज़ाम आए तो भी पढ़ाई करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप कंटिन्यू अभी से बने रहिए हम। तो सबसे पहले आज इस वीडियो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जीएनएम सेकेंड ईयर में कौन कौन से वीडियो के बारे में पढ़ना होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक हैं, सब में उन सभी की डिटेल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूरी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर तरह के नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड इजीली की जा सकें। आप इस सिलेबस को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी। तो ये है आपका टोटल सब्जेक्ट, यानी कि जीएनएम सेकेंड ईयर में टोटल आपको ये 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। जिसमें पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में ये आता है। इसमें आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 2 पार्ट पढ़ने रहेंगे। और आपका एक जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। इसमें आपको कह लीजिए कि चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो आपका चौथा सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा मेंटल हेल्थ एंड साइकाट्रिक नर्सिंग के बारे में। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको जीएनएम सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। और हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से आपको बुक्स लेने हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए, किस पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, और आप कह लीजिए इसका ऑनलाइन कैसे आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी बारे हम विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो के आखिर में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हमें होते हैं। ठीक है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में टोटल आपका 14 to 15 टॉपिक अप्रॉक्स पढ़ने रहते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है नर्सिंग आकलन, यानी कि नर्सिंग असिस्टमेंट। इसमें आपको कह लीजिए कि नर्सिंग का रोगी के किस तरह से उसके स्वास्थ्य है, उसके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने नर्सिंग आकलन के बारे में पढ़ा होगा। तो बस उसी का थोड़ा यहाँ और विस्तार से जानना है, और कोई नई बात नहीं है। और तो इस तरह से आपको टोटल कह लीजिए 14 टॉपिक मिलेंगे। जिसमें पहला टॉपिक आपका है नर्सिंग आकलन, दूसरा टॉपिक रोगतंत्र, और फिर क्रमिक प्रतिरक्षण प्रक्रिया, फोर्थ टॉपिक आप आएगा द्रव एंड वैद्युत संयोजन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि शरीर में किस तरह से डिहाइड्रेशन ना होने दिया जाए और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाकर रखा जाना चाहिए। फिर आपका होगा एक ऑपरेशन थिएटर तकनीक OTT। इसमें आपको ऑपरेशन थिएटर में होने वाली हर तरह की गतिविधि के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका शल्यक्रिया, यानी कि सर्जरी से पहले की नर्सिंग की देखभाल, और मरीज के सर्जरी के पहले उसकी कौन कौन सी कह लीजिए कि नर्सिंग सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, वो तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो 7th टॉपिक होगा वो होगा श्वसनीय अनियमितता का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसी तरह से आपको कुछ कह लीजिए कि डिसऑर्डर्स का किस तरह से मैनेजमेंट करना है, यानी कि उससे पढ़ना रहेगा। इससे कह लीजिए कि रेस्पिरेटरी हो गया आपका, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो गया, जठरांत्र, और फिर कह लीजिए कि आपका एंडोकार्डियल हो गया, या फिर आपका रेनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको कह लीजिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना रहेगा। और इस तरह से आपको ये टोटल 14 टॉपिक में पहला सब्जेक्ट आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2 के बारे में बात करें तो इसमें आपका कुल कह लीजिए 11 टॉपिक हैं। तो एक नज़र इसके भी देख लेते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में आपको सबसे पहले टॉपिक मिलेगा वो होगा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग।
तो ये जो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग है, इसमें आपको कैंसर के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैंसर क्या है, उसका सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, उससे मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, रोगों के रोकथाम उससे किस तरह से करनी चाहिए, तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसी तरह आपको ब्रेस्ट डिसऑर्डर का मैनेजमेंट पढ़ना है। फिर आपका कह लीजिए कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। फिर ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर एंड डिजीज, यानी कि आंखों से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, उनके विकार कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ने रहेंगे। फिर आपका ENT यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर कार्डियोवास्कुलर एंड कह लीजिए आपका सर्कुलेटरी और फिर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना रहेगा। तो इस तरह से आपको टोटल इसमें 11 टॉपिक देखने को मिलेंगे। हर तरह के मैनेजमेंट और हेल्थ रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसकी अगर हम बात करें तो एक बच्चे की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से उसका अच्छे से केयर करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यानी कि बच्चे की वृद्धि और विकास किस तरह से होनी चाहिए, उससे किस तरह से रख रखाव करना चाहिए। क्योंकि छोटे से बच्चे रहता है तो वो बहुत ही नाजुक रहता है, तो इसलिए उसकी प्रॉपर एक अच्छी तरीके से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर बीमार बालक को किस तरह से देखभाल करना है, उसकी नर्सिंग की प्रक्रिया किस तरह से होनी चाहिए। तीसरा टॉपिक आपको मिलेगा बालक में विकार एवं स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि बच्चे में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है और उन्हें अच्छे तरह से समझना है। तो इसमें टोटल आपका 6 टॉपिक हैं, जिसमें फिर आपका बालक की जन्मजात विकृतियाँ कौन सी है, मतलब बच्चा कहीं जन्म से अपंग तो नहीं है, या फिर उसे जन्म लेते के साथ कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो उसे जीन के द्वारा उसे मिली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका 5वां टॉपिक चिल्ड्रन विथ वेरियस डिसऑर्डर एंड डिजीज, यानी कि बच्चों में किस तरह से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां फैलती है, उन सभी के बारे में जानेंगे। और इसका जो लास्ट टॉपिक होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, वो आपका होगा चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, यानी कि बाल कल्याण सेवाएं किस तरह से प्रदान की जा सकती है। अब हम बात करें चौथे सब्जेक्ट की मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। इसमें आपका साइकाट्रिक नर्सिंग भी आता है, जिसे हम लोग कह लीजिए मनोरोग नर्सिंग भी कहते हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोरोग नर्सिंग। इसमें टोटल आपका कह लीजिए 5-6 टॉपिक पढ़ने रहते हैं, 6 या 9 से 9 टॉपिक है पढ़ने आपका टोटल इसमें। जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा कि हिस्ट्री ऑफ साइकाट्री, यानी कि मनोरोग का इतिहास क्या है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका रहेगा मेंटल हेल्थ असेसमेंट, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन किस तरह से करना है, यानी कि आकलन किस तरह से करना है हमें। फिर आपका कह लीजिए जो आपका थर्ड टॉपिक मिलेगा वो होगा उपचारात्मक नर्स रोग संबंधी, यानी कि वैसे पेशेंट जिनका उपचार अभी चल रहा है, उपचार कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, तो वैसे पेशेंट और नर्स के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को एक अच्छा माहौल मिल सके और उसे ठीक होने में एक अच्छा वातावरण मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो फिर आपका रहेगा उसमें मानसिक विकृति एवं नर्सिंग मध्यस्थता, यानी कि मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट को किस तरह से कह लीजिए कि हैंडल करना चाहिए, और एक मेंटल पर्सन में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर जब तक हम लोग इसे अच्छे से जानेंगे नहीं तो फिर कह लीजिए किसी भी पेशेंट की देखभाल करना, खासकर मेंटल पेशेंट की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट इसी तरह 5वां टॉपिक की अगर हम बात करें तो फिर जैव मनोसामाजिक चिकित्सा, यानी कि बायोसाइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। और फिर छठा टॉपिक की बात करें तो वो आपका होगा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, यानी कम्युनिटी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, यानी कि एक समुदाय की मानसिक स्थिति क्या है। कभी कभी होता है कि कुछ भ्रम फैल जाने के कारण एक समुदाय के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिगड़ जाता है, उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, उन्हें नज़रिया ही सोचने का पूरा समुदाय के लोगों का ही बदल जाता है। तो ऐसे स्थिति में मतलब इसे ही हम लोग कहेंगे सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। और जो आपका 7वां टॉपिक होगा वो होगा मनोरोग आपात स्थिति, यानी कि साइकाट्रिक इमरजेंसीज, यानी कि कह लीजिए कि जो मनोरोग है, यानी कि आपके मानसिक रोग है, उसमें इमरजेंसीज किस तरह से होती है, तो उससे हम कह लीजिए उन इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, डिटेल इन सब में जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम आपको सारे टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, उस वहाँ पर एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, आपको इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। और जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो वैसे भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स के सेट लगवा लेंगे। और कह लीजिए कि इस दफ़ा हम लोग
एग्ज़ाम टाइम में आपके ये टेलीग्राम पर कह लीजिए या फिर कुछ सेट कंप्लीट का सेट करवा देंगे, ताकि आप लोग जब भी टाइम से फ्री हों तो आप लोग आकर के अपना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का सेट मार लें। आपको सब कुछ ऑटोमेटिक आपका चेक हो जाएगा वहीं पे, आपने क्या सही बनाया क्या गलत बनाया, इसके लिए हम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये होगा, ये हम एग्ज़ाम टाइम में आपको ये कह लीजिए ये सुविधा अवेलेबल करवाएंगे। वहाँ पे आपको कह लीजिए कि 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सेट चलेगा 2-3 दिन, आपकी कह लीजिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पूर्ण हो जाएगी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में कि आप लोगों को बुक्स कौन से लेने हैं या फिर कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं यूपी बिहार झारखंड, ठीक है, एक बार फिर से सुने, अगर आप यूपी बिहार झारखंड नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आप रिफ्रेशर कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए आती है रिफ्रेशर कोर्स, ये सेकेंड ईयर के लिए लेना है आपको। ये सेम फर्स्ट ईयर के लिए भी आती है, थर्ड ईयर, तो इसलिए आपको, अगर आप बिहार और झारखंड यूपी के हैं तो हमने आपको ये बुक इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में आपको बिहार झारखंड नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, और आपको फिर एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले 5 साल 10 साल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पुराने साल वाले क्वेश्चन ही बस पैटर्न चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल एक अच्छे से हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं, अगर आप एमपी वगैरह एमपी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो फिर आप वहाँ पर माउंट बुक्स का बुक ले सकते हैं, यानी कि पब्लिकेशन ये माउंट बुक्स। तो फिर माउंट बुक्स से आप माउंट बुक्स की पब्लिकेशन के बुक आप ले सकते हैं। या फिर आपका अगर इच्छा है कि नहीं कोई और पब्लिकेशन का बुक चाहिए तो यहाँ पे आपको 2 चॉइस है, एक प्रखर का, एक प्रखर पब्लिकेशन है, ठीक है। तो प्रखर पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। ये दोनों बुक्स आपके कह लीजिए कि लगभग ठीक ही है, अच्छी है पढ़ने के लिए। इन दोनों बुक्स में आपको एमपी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो तैयारी करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं और अगर आप प्रोफेसर बुक भी पढ़ लें तो ऐसा नहीं है कि आप ये बुक नहीं पढ़ लें तो आप फेल कर जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हों कोई भी बुक उठाकर पढ़ लीजिए, आप इजीली एग्ज़ाम पास कर जाइएगा एक अच्छे नंबरों के साथ, क्योंकि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहता है ना वो सब बेसिक रहता है, हर जगह हर स्टेट नर्सिंग का एक ही बेस है, और बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप डीपली पढ़े हुए हैं किसी सब्जेक्ट को तो फिर आप किसी भी बुक हो किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो आप बिल्कुल उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, और हमारे साथ बने रहें। जल्द ही कुछ दिन बाद से हम आपकी कह लीजिए प्रॉपर रेगुलर बैच हम आपकी स्टडी स्टार्ट करवा देते हैं सेकेंड ईयर वालों के भी, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।